हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेदर की कंडीशन तो आप देख ही सकते हो, चारों तरफ बस स्नो ही स्नो है। और मैं जा रही थी चल के घर पे। इंडिया में इतना सा भी नहीं चला जाता था। और यहाँ पे देखो, मेरा बस स्टॉप से घर ऑलमोस्ट 700 मीटर दूर है। और मैं जाते जाते सोच रही थी और मुझे अचानक याद आया कि आज तो 15 है और मैं यहाँ पे आई थी 15 को। सो मुझे यहाँ पे आए 6 महीने हो चुके हैं। आई कांट बिलीव कि मैंने अपनी फैमिली के बिना यहाँ पे 6 महीने निकाल लिए हैं। मैंने सोचा क्यों ना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, जॉब से रिलेटेड या फिर कोर्सेज से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी स्टाफ, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, मेरी पर्सनल जो फीलिंग्स है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूं। सो स्टे ट्यून, मैं अपने घर पहुंचने ही वाली हूं। सी देखो, इतनी सी बर्फ़ अभी हुई है। ये कितना इंच होगा आई डोंट नो। सी इट लुक्स ब्यूटीफुल। इतना कोल्ड भी नहीं लग रहा क्योंकि विंड नहीं है अभी इतना। सो गाइस, मैं घर पे तो पहुंच गई हूँ, बट मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मुझे लगी है अभी भूख। खाना बनाना है। सब्जी तो बना के रखी थी मैंने सुबह कॉलेज जाने से पहले। अभी मुझे बनानी है रोटी, फिर मैं खाऊंगी, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। और पता है सबसे ज़्यादा जो मिस होता है ना मुझे वहाँ यहाँ पे आके, वो यही है। इंडिया में जब थे तो घर पे जाते ही आपके मम्मी के हाथ का या भाभी के हाथ का खाना जो रेडी मिलता था, वो सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे मिस करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आके बनाना पड़ता है। फिर वो रात के 11 बजे हो या फिर सुबह के 6 बजे आपको कहीं पे जाना हो, लेकिन खाना तो आपको खुद ही बनाना है। गाइस, उस दिन तो मुझे थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। एंड सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी मेरे फ्लाइट एक्सपीरियंस की। मैंने जैसे बताया, मेरी फ्लाइट थी 14 अगस्त को और मैं यहाँ पे आ गई थी 15 अगस्त को। मेरी जो फ्लाइट थी वो थी अहमदाबाद से मुंबई एयर इंडिया, एंड देन मुंबई से जूरिच स्विट्जरलैंड, विया स्विट्जरलैंड में आई थी, एंड जूरिच टू टोरंटो जो थी एयर कनाडा एंड स्विस एयरलाइन। ओवरऑल जो मेरा फ्लाइट का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी मुझे। चेकिंग वगैरह प्रोसेस बहुत अच्छे से हो गई थी। बट जूरिच एयरपोर्ट पे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। फ्लाइट एक्सपीरियंस और इमिग्रेशन प्रोसेस मेरा बहुत अच्छा रहा था। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं सेपरेट बना दूंगी, बट ओवरऑल इट वॉज गुड। यहाँ पे आने के बाद बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जेट लैग वगैरह हो जाता है, तो मुझे वो सब भी नहीं हुआ था। और पहले 15 दिन तो मेरे अच्छे गए थे क्योंकि मैं यहाँ पे अपने रिलेटिव के साथ रही थी, तो हम लोग घूमने वगैरह जाते थे। और मतलब उस टाइम पे मुझे होम सिकनेस और एंजाइटी, डिप्रेशन ये कुछ फील नहीं हुआ था। पहले 15 दिन तो अच्छे से चले गए थे। और पहले 15 दिन में मुझे अकोमोडेशन भी ढूंढना था, तो जॉब के लिए मैंने सर्च करना उस टाइम पे स्टार्ट नहीं किया था। 15 दिन में मैंने अकोमोडेशन यहाँ पे आके फाइंड किया, देन 1 सितंबर से मैं मूव हो गई थी। अभी अब जब यहाँ पे स्टार्टिंग में आते हो तो स्टार्टिंग में एक चीज़ है जो आपको बहुत हार्ड करेगी। आपको लगेगा कि लाइक आपने जो डिसीजन लिया है वो वर्थ इट है भी कि नहीं है, क्योंकि आपको होम सिकनेस इतना ज़्यादा होगा, आपको घर की याद आ रही होगी, कॉलेज वगैरह होता है, सारी चीज़ें मतलब नई नई होती है। मुझे तो इवन अभी भी होता है, कभी कभी डाउट आ जाता है कि यार मैंने जो डिसीजन लिया है वो वर्थ इट है भी कि नहीं। बट यहाँ पे आपको मूव ऑन करने के लिए एक ही चीज़ है जो मतलब काम लग सकती है, वो है आपका वाई। क्योंकि आपको जब भी ऐसा लगेगा कि आपको घर वापस जाना है, आपसे नहीं मैनेज हो पा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको घर की बहुत ज्यादा याद आ रही है, तो आपको बस यही सोचना है कि आप यहाँ पे आए क्यों थे। क्योंकि आपने यहाँ पे आने के लिए भी बहुत स्ट्रगल किया होगा, बहुत हसल किया होगा, इतना वेट भी किया होगा, उसके बाद यहाँ पे आए थे। आपका ड्रीम था इसलिए आप यहाँ पे आए हो, राइट। तो आपका जो वाई है वही है जो आपको यहाँ पे आगे जाने में, मूव ऑन करने में हेल्प करेगा, जो आपको गिव अप नहीं करने देगा। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि अपने वाई, जो आपका जो वाई है उसको इतना स्ट्रांग रखो कि कितनी भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, कितना भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, वो चीज आपको हिट ना कर पाए। एंड सेकेंडरी, स्ट्रगल इज नॉट अ बिग डील। स्ट्रगल तो सबको पता ही है, आप पहले से ही मतलब माइंडसेट, इंडिया के जो लोग हैं ना वो माइंडसेट पहले से क्लियर करके आते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको जो भी काम करना है, करना पड़ता है वो कर लेंगे।
तो काम कौन सा मिल रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको 50-50 60 घंटे काम करना पड़ रहा है, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें तो कर ही लेते हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, सब मैनेज कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब बात आती है फैमिली की। क्योंकि कैसा लाइक यू नो कि आप पूरे दिन कुछ भी कर लो, मतलब आपकी बैंड बजी हुई है, आपने पूरा दिन निकाल लिया, बट क्या रहता है कि जब आप घर पे आते हो ना, तब आपको लगता है कि आपका दिन, सॉरी गाइस मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, बट हाँ, स्ट्रगल इज़ नॉट अ बिग डील। आप अगर यहाँ पे आए हो, आपने इतनी हिम्मत की है कि आप अकेले यहाँ पे आ गए हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो 12वीं के बाद यहाँ पे आते हैं। मैंने तो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, वो सारी चीज़ें करने के बाद मेरा 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी है, उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। पर बहुत सारे बच्चे हैं जो 12वीं कंप्लीट करने के बाद भी आ जाते हैं। तो अगर आपके पास वो कैपेसिटी है, आपके पास वो हिम्मत है कि आप एक कंट्री छोड़ के सीधी दूसरी कंट्री में आ रहे हो, तो ऑफकोर्स यू विल मैनेज एवरीथिंग, दैट इज नॉट अ बिग डील। बट हाँ, यही चीज है कि ये चीज आपको कभी कभी ज्यादा हिट कर जाती है कि एट द एंड ऑफ द डे आपने कितना भी किया है, आपके पास बहुत सारे पैसे, मतलब आप अच्छा अर्निंग कर रहे हो, सब सब कुछ है आपके पास, बट एट द एंड ऑफ द डे आप जब घर पे आते हो, तो सबसे ज्यादा जो मिसिंग चीज है वो यही है कि आपके मम्मी पापा आपके पास नहीं है, आपकी फैमिली आपके पास नहीं है। तो ये चीज है वो बहुत हिट करती है। इंडिया इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करनी है। अभी अगर मैं स्टडी की बात करूँ तो मेरा जो कोर्स है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैं अल्गोमा यूनिवर्सिटी में हूँ, और ये जो चीज़ है वो पर्सन टू पर्सन बहुत डिफर करती है, क्योंकि सबके कॉलेजेस के जो डेज होते हैं, क्योंकि हमारे जो कॉलेज है उसमें 2 दिन, मतलब हमारी जो यूनिवर्सिटी है, हमारे कोर्स में हमें बस 2 दिन क्लास अटेंड करने रहते हैं। हमारे कोर्स में एग्जाम भी नहीं है, जस्ट असाइनमेंट्स एंड लर्निंग एक्टिविटी के बेसिस पे है पूरा कोर्स। तो अगर आप असाइनमेंट ऑन टाइम सबमिट करते हो और थोड़ा ध्यान से करके देते हो तो इतनी बड़ी बात नहीं है, इजीली ये कोर्स जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। बट बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें आपको 4-4 दिन जाना पड़ता है, एग्जाम भी होती है, तो वहाँ पे फिर वो चीज़ मैनेज करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर्टिकुलरली अल्गोमा यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट जो है उनके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। आपको बस थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट सीखना है, दैट्स इट। बट अगर करियर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये चीज अलग है, मतलब कोर्स कंप्लीट आप कर लोगे इजीली, दैट इज नॉट अ बिग डील। बट अगर करियर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कोर्स ऐसा है जहाँ पे 15 to 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले लोग भी आते हैं, और ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने जस्ट अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो कंपटीशन लेवल जो है आफ्टर ग्रेजुएशन वो बहुत बढ़ जाता है। इवन आप सर्टिफिकेशन करते हो, पीएम पे बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, वो तो पहले आपको करने पड़ेंगे, डायरेक्ट तो आपको जॉब कहीं पे नहीं मिलने वाली। कोर्स कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे सर्टिफिकेशन भी आप लोगे, उसके बाद भी जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिसको सेम एक्सपीरियंस है, उसके बाद वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आए हैं, एंड जो ग्रेजुएशन करके आए उसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो वहां पे कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा जिसके पास ऑलरेडी इतना अच्छा एक्सपीरियंस है और आप दोनों वहां पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो चांसेस ज्यादा उसी के हैं जिसके पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। तो करियर पर्सपेक्टिव से ये बहुत टफ है कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड में जॉब मिले। बट हाँ, अगर आपको जस्ट कंप्लीट करना है तो ये जो कोर्स है इतना हार्ड नहीं है, हो जाता है। एंड गाइस, मैं तो यहाँ पे आई थी सितंबर इनटेक के लिए, एंड टू बी ऑनेस्ट फॉल सीजन जो है यहाँ का सबसे बेस्ट सीजन रहता है, क्योंकि ना ही इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, ठंडी होती है, और आपकी बॉडी को भी टाइम मिल जाता है विंटर के लिए एडजस्ट होने के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं जब यहाँ पे आने वाली थी, सबसे बड़ा जो मेरा कंसर्न था वो यही था कि मैं यहाँ के विंटर में सर्वाइव कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मुझसे गुजरात का विंटर भी नहीं झेला जाता था। तो आई वॉज लाइक कि मैं पता नहीं यहाँ पे कैसे सर्वाइव करूंगी, और मुझे कोल्ड का भी इश्यू है, तो उसका भी प्रॉब्लम था कि यहाँ पे आके वो बढ़ ना जाए या फिर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। बट बाय गॉड ग्रेस इस बार का जो विंटर है यहाँ का वो इतना हार्श नहीं रहा है, स्नो स्टॉर्म भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। -14 to -15 हार्डली कभी गया है, अदरवाइज 0 या फिर -1 -2 के करीब रहता है टेम्परेचर। तो वेदर के मामले में ये चीज़ अच्छी थी। बट हाँ, जब आप बाहर निकलते हो, -1 और -2 भी बहुत ज़्यादा है, जो मतलब जिसको विंटर से प्रॉब्लम है, जिसको ज़्यादा ठंडी लगती है उनके लिए। बट मैनेज हो जाता है, क्योंकि घर में तो हीटर वगैरह रहता है। आपको बस जब बाहर निकल रहे हो उसी टाइम पे ध्यान रखना है, और यहाँ पे जैकेट्स वगैरह उस हिसाब से मिलते ही है। तो आप अगर प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ अगर लेयरिंग करके निकलते हो तो इट इज़ नॉट अ बिग डील। तो वेदर तो है जो आप झेल सकते हो। अभी अगर मैं बात करूँ मेरे जॉब एक्सपीरियंस की, तो टू बी ऑनेस्ट पहले 15 दिन तो मैंने जॉब देखना स्टार्ट नहीं किया था सही से।
मैं जहाँ पे रुकी थी वो भी कह रहे थे मतलब पहले तू यहाँ पे सेट हो जाए, यहाँ के एटमोसफियर में सेट हो जाए। मुझे भी ऐसा था कि पहले यहाँ का जो पूरा एटमोसफियर है, यहाँ की जो सिस्टम है, कल्चर है, उसमें थोड़ा मैं एडजस्ट होने की ट्राई करूँ। एंड अकोमोडेशन जो था वो मेरा पहला प्रायोरिटी था कि मुझे पहले अकोमोडेशन फाइनलाइज करना है। अकोमोडेशन मुझे मिलता है उसके हिसाब से मुझे जॉब ढूंढनी है। तो मैंने पहले 15 दिन नहीं देखा था, बट स्टिल मैं जहाँ पे रुकी थी उनका जॉब शेड्यूल वगैरह रहता था, तो मैं फ्री होती थी तो पास में जो मॉल्स वगैरह है वहाँ पे जाती थी। बट अगर मैं मॉल में 3-4 घंटे मैंने निकाले तो वहाँ पे हार्डली मैं एक रेज्यूमे दे के आ पाती थी, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ वो ऑकवर्ड लगती थी। क्योंकि इंडिया में भी मैंने जॉब ढूंढी नहीं, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन भी मैंने इंडिया में भी नहीं दिया है। इंडिया में मैं जॉब करती थी तो वो मुझे, मैं वहाँ पे स्टूडेंट थी ऑलरेडी, तो वहाँ पे वैकेंसी आई थी तो डायरेक्ट मेरे पे कॉल आया था, उस हिसाब से मुझे वहाँ पे जॉब मिली थी। तो इन पर्सन जाके बात करना और सामने से बोलना कि भाई मुझे जॉब चाहिए, आप मुझे जॉब दे दो, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड थी, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था। तो स्टार्टिंग में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था, और मेरा नेचर जो है, मैं इतना इजीली किसी से बात नहीं करती हूँ। ये नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे आके वो चीज़ तो चेंज करनी पड़ेगी, आपको अननोन पर्सन से बात करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप लोगों से बात करोगे, जितने कनेक्शंस आपके बनेंगे, इतने चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे आपको जॉब के लिए। तो ये चीज़ जो है वो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, बट ये मेरा इनबिल्ड नेचर है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा था इस चीज़ के लिए। पर मुझे जो जॉब मिली थी वो मिली थी, मुझे 2 जॉब मिली थी। एक जॉब मिली थी मुझे इंडीड के थ्रू, और एक जॉब मुझे मिली थी इन पर्सन। और मैंने जो है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे दोनों जॉब सीन पे मिली थी, और सीन पे मैं 20 आवर्स ही कर सकती थी, तो मैंने इंडीड पे से जो जॉब मिली थी बेस्ट बाय वाली, वो मैंने चूज़ की थी। इन पर्सन मुझे गैस स्टेशन पे मिली थी, फिर मैंने वहाँ पे मना कर दिया था। और जॉब जो है मुझे मिल गई थी, मैंने स्टार्ट किया था सही से देखना सितंबर में, और सितंबर के एंडिंग तक मुझे जॉब मिल गई थी। तो मुझे टोटली 1 मंथ लगा था जॉब फाइंड करने के लिए। बट मैंने गलती की थी कि मैंने सीजनल जॉब जो है उसको अप्रोच किया, ना कि जो मेरे पास परमानेंट जॉब आई थी उसको। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जो मुझे अभी भी रिग्रेट होता है, क्योंकि दिसंबर में मेरा ख़त्म हो गया था, तो 2 महीने से तो मैं अभी घर पे ही हूँ, अभी मुझे जॉब नहीं मिली है। बट अभी मार्च से वैकेंसीज वगैरह सारी जगहों पे स्टार्ट होगा, तो होपफुली मार्च में शायद हो जाएगा। अभी अकोमोडेशन की बात करूँ तो अकोमोडेशन जो है वो मैंने 2 से 3 महीने पहले ही ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने ग्रुप बनाया था, 10-12 लोगों का ग्रुप था। धीरे धीरे सब लोग कम होते होते लास्ट में 4 to 5 लोग बचे। बट हमें प्रॉब्लम ये हो रही थी इंडिया से ढूंढने में कि यहाँ पे कोई था नहीं जो इन पर्सन जाके घर देख पाए या फिर डिपॉजिट कर पाए, राइट। तो हमने डिसाइड किया कि हम यहीं पे आके बाद में घर ढूंढेंगे। यहाँ पे आने के बाद मुझे 15 डेज स्टिल लगे थे घर फाइनलाइज करने में, लेकिन हमें मिल गया था। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि रूममेट जो मुझे मिले हैं वो बहुत अच्छे मिले हैं, क्योंकि नॉर्मली पहले से ही मतलब बहुत सारे लोगों से सुना था कि ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, फाइटिंग वगैरह बहुत होती है आपके रूममेट के साथ, बनती नहीं है, और उसकी वजह से फिर ज़्यादा आपको होम सिकनेस वगैरह फील होता है स्टार्टिंग के पीरियड में। तो इस मामले में भी बाय गॉड ग्रेस मेरा जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा है। सो यस, ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो अच्छा ही रहा है, इतना मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अकोमोडेशन की बात कर लो, या फिर कॉलेज की बात कर लो, या फिर रूममेट्स वगैरह की बात कर लो, जॉब की बात करो। जॉब में हाँ, जॉब के लिए अभी थोड़ा टेंशन है, क्योंकि 2 महीने से मैं घर पे हूँ। बट आई नो के हो जाएगा, सूनर और लेटर वो हो ही जाएगा। इतना स्ट्रेस नहीं है, मैं कर ही लूँगी। बट या ओवरऑल इट वॉज गुड एक्सपीरियंस, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहा है। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, देन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल, share these videos to your friends, and hit the like button. Thank you. Stay tuned for next video.